हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। होपफुली आप सभी ने पार्ट 1 देख ही लिया होगा। अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फॉरवर्ड। आगे का चैप्टर देखते हैं क्या है, थोड़ा बहुत बचा है चैप्टर में, उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो गोल रहेगा वो रहेगा विस्कोसिटी के बारे में समझना, स्टोक्स लॉ क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में समझना, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, और सरफेस टेंशन ये बवाल क्या है। ये सारी चीज़ हमें समझनी है इस लेक्चर में। सो विदाउट टेंशन लेट्स गो। सबसे पहले हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। नाम बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है। देखो, विस्कोसिटी एक टाइप की ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसकी वजह से उसकी उनकी लेयरिंग में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाता है। उनकी लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से वो विस्कस बन जाती हैं। इंग्लिश में देखें तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। समझ चुके होगे आप। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यारो। हनी आपने बहुत बार देखा होगा, खाया भी होगा। तो हनी आपने देखा होगा फ्लूइड है, लेकिन फ्लूइड जैसा लगता नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो विस्कस फ्लूइड है भाई। उसकी इंटरनल उसकी लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है, इसलिए वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ऑयल होता है, जो आपका कच्ची घानी का ऑयल जो होता है, सरसों का तेल जिन्हें आप कहते हो, तो वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका जीना इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ आपका जेई नीट जैसे कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जाम में अच्छे नंबर से पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आया था इस पर, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। देखिएगा, जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव करेगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक विस्कस फोर्स को, और वो जो विस्कस फोर्स जो होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी की। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, जैसे मान लीजिए एफ वी यानी विस्कस फोर्स, माइनस में लगाएंगे हम इसे और यहाँ पे लगाएंगे वी। क्यों क्यों लगाएंगे इसे? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसलिए लगाएंगे। इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 6π/NRV। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं आपसे। F यहाँ पर है आपकी विस्कस फोर्स। ठीक है, ये आपके हैं क्वेश्चन, ये आपका है फॉर्मूला एक छोटा सा। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं लिक्विड का फ्लो क्या है। देखते हैं, अगर if the velocity of fluid particles at any point does not vary with time then flow is called steady flow or laminar flow। अगर आपका जो वेलोसिटी है, आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वेरी नहीं करती टाइम के साथ, तो जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। कैसा? लेमिनार फ्लो होगा। बिल्कुल, बस वही वाली बात है कि मान लीजिए, देखिए समझिए एक छोटी सी बात। यहाँ पे एक पाइप है, मान लो एक छोटा सा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इसका वेलोसिटी है v1 और इसकी यहाँ पे है v1। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हाइट चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी देखो यहाँ पे h हाइट है लेकिन यहाँ पे तो कम हो गई हाइट, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ तो वो कैसा होगा? लेमिनार फ्लो होगा। वो फ्लो कैसा होगा फ्लूइड का? लेमिनार फ्लो होगा। ठीक है, लेमिनार होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल, अरे क्रिटिकल तो गंभीर होता है, नहीं गंभीर नहीं है हम यहाँ पे। क्रिटिकल छोटा सा वर्ड है। क्रिटिकल यानी द मैक्स वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इफ इट फ्लो इन स्ट्रीमलाइन। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फ्लूइड की अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो वो है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं आगे
देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इससे आपके पेपर में अच्छे नंबर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ अ पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप। यानी इतनी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक टाइप का ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि जो फ्लो है वो कैसा है जो पाइप में से चल रहा है, ठीक है। ओके, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, R is equals to density into वॉल्यूम into diameter upon न्यू। न्यू यहाँ पर क्या है, न्यू यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आपको पेपर में गिवन होगा, तो यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन होगा, ये पॉइसे में इसकी जो यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो होती है पॉइसे में, ठीक है, ठीक है ना। ओके, और एक पॉइसे के अंदर लगभग 0.8 लीटर होते हैं, ठीक है, 0.8 लीटर वॉल्यूम होती है। तो ये है आपका फॉर्मूला रेनॉल्ड नंबर का। देखते हैं आगे, और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आती है, ठीक है, अच्छा, तो वो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से कम आती हो तो कैसा होगा फ्लो, ट्यूबुलेंट होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और 2000 और वो 2000 से बड़ी, ठीक है, ओके, और 3000 से ही बड़ी होती है तो क्या होगा, कैसा फ्लो होगा, जी हाँ, कैसा फ्लो होगा, अनस्टेबल होगा, उसका कोई फ्लो का वैल्यू नहीं होगी मार्केट में, ठीक है। मोस्टली आपका जो फ्लो आता है ऐसी कंडीशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो आता है मोस्टली, टर्बुलेंट तो बहुत कम आता है, अनस्टेबल तो वेरी 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 फ्यू आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आया आपका बर्नौलीज थ्योरम। नाम इतना बड़ा है थ्योरम का, छोटा सा है लेकिन ये इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। ये क्या कहती है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दे दी तो उनका नाम बढ़ गया बर्नौलीज थ्योरम। तो ये कहती है कि इट स्टेट दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड द टोटल एनर्जी सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। यानी अगर आपका आइडियल फ्लूइड है और उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो जो टोटल एनर्जी जो होगी, यानी सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द फ्लूइड एट एवरी क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हो ना, यानी वो कांस्टेंट रहेंगे, तीनों के तीनों कांस्टेंट रहेंगे। क्या क्या, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब आपका आइडियल फ्लूइड हो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान, ठीक है। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल, लेकिन हमें यहाँ पे समझनी है इसकी डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देखिए, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे आसानी से, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसका बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन के लिए। देखिए, इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये कोई पाइप है जिसका यहाँ पे पहले प्रेशर P1 है, वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और इसका एरिया है A1। अच्छा, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पहले H हाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे H2 हाइट है, और यहाँ पे प्रेशर हो रहा है P2, V2 और एरिया हो रहा है यहाँ पे A2, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन है। तो उस समय हमें यहाँ पे समझना है छोटी सी बात, ठीक है। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे यानी ये है पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हैं ना। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो कि कहती है कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि फोर्स लेकिन हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने लगा दी यहाँ से, तो FV हो गया। यहाँ पे चेंज इन वो आएगा क्या, V, क्यों डेल्टा V क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वो हैं वेलोसिटी V2 और V1, ठीक है। और P डेल्टा V हो गया, जिसकी हेल्प से हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी बाई मास, बस। तो वो यहाँ से आ गई W की वैल्यू, W इज इक्वल्स टू PM बाई रो। तो W
टी W1 माइनस W2, यानी वही इस फॉर्म में अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे, लेकिन 2 वर्क डन आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनके मैंने वैल्यूज़ लगा दी। अब ये वैल्यूज़ लग गई, ठीक है। यहाँ पे एम कॉमन है तो एम को क्रॉस आउट कर दिया और लास्टली आया P1 अपॉन रो V2 V स्क्वायर V1 अपॉन 2 प्लस GH1 इज इक्वल टू P2 बाई रो V स्क्वायर V2 अपॉन 2 प्लस GH2, जिसका मतलब है कि P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GH कॉन्स्टेंट है। वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, ये तीनों के तीनों कॉमन रहेंगे। क्या क्या? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बर्नौलीज थ्योरम हो चुकी है आपकी प्रूफ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, हम इनकी लिमिटेशंस के बारे में समझ लेते हैं। लिमिटेशन ये कहाँ तक एप्लीकेबल है। तो जब हम ड्राइव कर रहे थे इस थ्योरम को तो हमने ये एज्यूम करा था कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द फ्लूइड, ठीक है। समझ लो ना, पहले V1 थी फिर V2 थी, तो यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एज्यूम करा था, ओके। अगर हम बात करें लिक्विड जो फ्लो, अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है कर्व्ड पाथ से, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल नाम की एक फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करी। यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन ये हो गई। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ये कभी भी टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का हमारा, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या है? टेंशन नहीं लेनी है सरफेस टेंशन में आपको, बस ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो अपने सरफेस एरिया को बहुत कम रखना चाहता है। ये लिक्विड की एक टाइप की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो अपने सरफेस एरिया को बहुत कम रखना चाहता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच फोर्स फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तभी तो आप जब कहीं बबल्स फुलाते होगे तो बबल्स का जो स्ट्रक्चर आता है वो स्फेरिकल आता है। क्यों आता है स्फेरिकल भाई? स्फेरिकल के अलावा रेक्टेंगुलर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि अगर मैथमेटिकल अगर आपने पढ़ा है तो सबसे कम जो वो होता है सरफेस एरिया वो होता है आपके स्फेयर का, तो इसलिए बबल्स जो होते हैं वो आपके सबसे इसमें ही प्रेजेंट होते हैं स्फेरिकल में, क्योंकि उनका सबसे कम सरफेस एरिया होता है, ओके। So friends, by this we have completed the whole fluid mechanics. If you have any doubt regarding this part 1, part 2, so comment on comment section. So तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी, मिलता हूँ अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ बहुत जल्दी।